तो आज हम करेंगे मिसनियस, ठीक है, चैप्टर 8 की। तो चैप्टर 8 में, ठीक है, ये इनके कुछ डाउट है, ठीक, कई लोगों का फर्स्ट का सेकंड भी डाउट हो सकता है। तो फर्स्ट के सेकंड पार्ट की मैं हिंट देता हूँ। y इक्वल टू एक्स की पावर 4, ये एक पैराबोला ही होगा। लेकिन अगर एक नॉर्मल पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स 4, इन दोनों में फर्क ये है कि अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व ये है तो y इक्वल टू एक्स 4 का कर्व ये होगा। ये थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है, बस फर्क यही है कि थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बनेगा, ठीक, बनेगा पैराबोला ही। क्लियर है? तो बस बाकी नॉर्मल है, ठीक है, बाकी तुम इसे खुद कर लेना, अगर नहीं आएगा तो पूछना फर्स्ट का सेकंड। बाकी इनका सबसे पहला डाउट है, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या रखा है? स्केच द ग्राफ। किसका ग्राफ बनाना हमें? y इक्वल टू मॉड x प्लस 3। तो एक बार अगर ग्राफ बन गया ना इसका, तो एरिया वगैरह सब निकल जाएगा इसका। तो तुम खुद बताओ, मैंने मॉडुलस की तुम्हें डेफिनेशन समझा रखी है। मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है? मॉडुलस x होता है माइनस एक्स और प्लस एक्स। माइनस एक्स कब होगा? व्हेन एक्स इज लेस देन 0 और व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। वैसे इसे भी ब्रेक करो, एक बार ये माइनस में ब्रेक होगा और एक बार प्लस में ब्रेक होगा, ठीक है। तो मतलब इसे भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक माइनस का x प्लस 3, अरे ठीक है, और एक प्लस का x प्लस 3। माइनस का x प्लस 3 कब होगा? व्हेन x इज लेस देन 3, और ये कब होगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अरे क्लियर है? ये हमने कंटिन्यूटी वगैरह में बहुत ज्यादा यूज करा था इन मॉडुलस का, याद है? और यहाँ पे भी सिंपल है। मतलब अब ये कहां से निकला? हर जगह 0 ये नहीं होगा, इसको फंक्शन को अंदर से 0 के बराबर पुट कर देना x प्लस 3 को, तो जो वैल्यू आएगी वो यहां पे आती है, ठीक है। तो ये 3 कहां से आया ये मैं तुम्हें समझा दिया। अब मेन है इनका स्केच, क्योंकि पहले तो स्केच करना है। तो स्केच, अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें स्केच ढंग से बनाना है, ठीक है, क्योंकि स्केच के मार्क्स है। वैसे तो हर जगह ही मार्क्स होंगे, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे इनमें भी स्केच के मार्क्स मिलते हैं, मतलब जो आप, ठीक है, डायग्राम बनाओगे। तो इसमें y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, अगर पहले इसे देखें, सही है, तो एक लाइन है। पहले अगर इसे देखें तो एक लाइन है, तो x प्लस वाई इधर चल जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब एक मैं इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन तुम्हें बताता हूं। क्या? इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, वैसे तुम्हें पता होगी फॉर्म ऑफ अ लाइन, ये क्लास 11th में एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है। अगर तुम किसी भी लाइन के इक्वेशन को इस फॉर्म में ब्रेक कर सको, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ठीक है, और ये लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर में भी काम आएगी हमारे। अगर तुम किसी भी लाइन ऑफ इक्वेशन को इसमें ब्रेक कर पाओ, तो इसमें जो भी x के नीचे रहता है वो होता है x इंटरसेप्ट, और जो भी y के नीचे होता है उसे कहते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तब जाके ये लिखोगे, ऐसे नहीं कि बगल में कुछ भी है तभी भी तुम लिख दे रहे हो। बगल में 1 होना चाहिए, x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, y भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, तब जाके नीचे वाला होता है x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब है ये x एक्सिस को कहां पे काट रही लाइन? a,0 पे। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ये लाइन y एक्सिस को कहां पे काट रही है? इस पॉइंट पे काट रही है, ठीक है। तो इसे मैं बिल्कुल इसी फॉर्म में बना सकता हूं। कैसे? ये 3 अपॉन में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो मतलब 3,0 और 0,3 इस लाइन के क्या आगे? इंटरसेप्ट आगे, ठीक। फिर ऐसी कहानी मैं इसकी कर दूंगा y इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये भी एक लाइन है, तो ये माइनस एक्स इधर जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 इसके साथ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ? माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1। अब ये माइनस एक्स क्या नहीं होना चाहिए, तो इस माइनस को कहां भेज दिया? नीचे। और सही बात है, x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये हमारा x इंटरसेप्ट निकला -3,0, y इंटरसेप्ट कितना निकला? 0,3, ठीक है। अब हमें इनका क्या करना है? स्केच बनाना है। तो स्केच बनाना है तो स्केच तो बहुत आराम से बन जाएगा, क्योंकि दोनों की दोनों कैसी थी ये, ठीक है, दोनों की दोनों ये लाइन है, ठीक है, लाइन है तो बनाओ। तो मैंने करा, ये बना दिया। हाँ, यहाँ पे हमने गड़बड़ी ये कर दी कि माइनस पूरे के साथ था, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए था? फिर माइनस आना चाहिए था, ठीक है। तो ये माइनस एक्स, तो यहाँ पे -3 होना चाहिए था, तो ये -3, ये -3। अरे क्लियर है? तो ये -3,0, 0,-3 होना चाहिए था। हमारी गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। बाकी कोऑर्डिनेट निकल गए हमारे। अब इनको प्लॉट कर लो, तो -3,0, तो -3,0 लगभग यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया, ये 1 था, ये 2 था, और ये कितना था? 3। अरे सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। और 0,-3, तो हमें नेगेटिव एक्सिस में भी 0,-3 कहां होगा? नीचे होगा कहीं, ठीक है। तो 1, 2 और 3, फिर -3,0 तो ये हो गया, और 0,3 कहां होगा? अरे होगा यहाँ कहीं, 1, 2 और 3। तो ये x एक्सिस और ये होगी y डैश। अरे ठीक है, अब -3,0 कहां पे है?
यहाँ पे, और 0 कॉमा माइनस 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इन दोनों को कर लो ज्वाइन, तो ऐसी जाएगी लाइन, बताओ। अरे जाएगी ऐसी, -3 कॉमा 0 कहाँ पे है, ये है, और 0 कॉमा 3 कहाँ पे है, ये है। तो इन दोनों को जोड़ दो। अरे ठीक है, तो ये किसकी इक्वेशन है, ये भी ध्यान रखना, ये किसकी इक्वेशन है बताओ, ये इस वाले की है ना। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 3 की इक्वेशन है, और ये किसकी इक्वेशन है, y इक्वल टू माइनस ब्रैकेट x प्लस 3। सही बात है, बन गया। अब मैं ये लाइन नीचे भी आ सकती थी ऐसे करके, अरे आ सकती थी ना, लेकिन मैंने तुम्हें बता रखा जब भी मॉडुलस की बात होगी तो उसमें जो बिलो एक्स एक्सिस वाले होंगे ना लाइनें, वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्यों जाएंगी, क्योंकि मॉडुलस की वजह से, ठीक है। क्योंकि मॉडुलस में मैं कुछ भी नंबर डालूंगा एक्स ही होगा, नेगेटिव डालू पॉजिटिव डालू, आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो बिलो ये वाई एक्सिस में तो कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं आ सकता। यहाँ पे तो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने मॉडुलस यहाँ पे एज्यूम ही नहीं कर रखा, हमने ब्रेक कर रखा ना। तो मतलब जितने मॉडुलस वाले क्वेश्चन होंगे हमेशा वी शेप जनरेट करेगा, वो भी अबव एक्स एक्सिस, ठीक है। और ऐसे भी बन सकता है, ऐसे नहीं कि हमेशा एक्स एक्सिस से टच ही हो, कई बार डायग्राम ऐसे बन जाता है हवा में, मॉडुलस का बन सकता है हवा में, बस नीचे नहीं बनेगा। अरे ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बस हमने स्केच बना दिया इसका, ठीक है। अब स्केच बना दिया, ये समझ में आ गई तुम्हें कहानी। अब स्केच बनाने के बाद क्या है, ये हमारा हो गया पहला पार्ट खत्म। अब स्केच बनाने के बाद इसने क्या रखा कि -6 से 0, ठीक है, मॉडुलस x प्लस 3 को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब क्या है, अरे ये पॉइंट निकालना सीख जाओगे तुम। ये पॉइंट को मैं रैप कर रहा हूं क्योंकि मेरे पे जगह नहीं है। ये पॉइंट निकालना तो सीख गए ना तुम, कैसे निकले, ठीक है। तो ये पॉइंट निकालना मैंने सिखा दिया। हम बात करते हैं इसकी, किसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है कि भाई ये अगर ये 4 है, 5 है, ये कितना है, 6, कितना है, 6 माइनस। तो -6 से 0 का मतलब क्या है कि -6 से तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन यहां खींच दो, अरे ठीक है। और 0 तक, 0 कहां पे है, यही तो है ओरिजिन 0,0। तो मतलब तुम्हें ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो तुम करोगे या इसको निकालने के लिए आपको इस डायग्राम का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, बिना ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते इसे, ठीक है। अब तुम 7वें चैप्टर का कोई सा भी दिमाग लगा लो, तुम इसे कर नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि हम वहां पे हमने मॉडुलस का सीखा ही नहीं। लेकिन हम यहाँ पे इस चीज का इस्तेमाल करेंगे डायग्राम का। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को, ठीक है, इस चीज को हम क्या करेंगे, -6 से -3 तक ब्रेक करेंगे पहले, -6 से -3 तक। क्यों, क्योंकि -6 से 0 का मतलब यही तो है, -6 से 0 इंटीग्रेट किसे करना है, मॉडुलस x प्लस 3, और ये हमारा क्या था, फंक्शन था। तो एरिया तो ये बाउंड कर रहा ना, ये बस, सही बात है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दोनों एरिया ही निकालने हैं। तो जो तुम लिमिट्स निकालते थे ना, उसमें तुम ऐसे ये वाली प्रॉपर्टी लगाते थे, याद है। तो उस प्रॉपर्टी का काम ही यही था, ठीक है। वो प्रॉपर्टी ज्यादातर कहां लगती थी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी लगती थी मॉडुलस वाले क्वेश्चंस में, वो इसलिए लगती थी सिर्फ मॉडुलस वाले में, याद है। हाँ, तो -6 से -3 तक क्यों करा, क्योंकि यहां पे स्ट्रिप डालूंगा, अरे डालूंगा, ठीक है। अब स्ट्रिप यहां पे डाली तो स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा है, लाइन को, और इस लाइन की इक्वेशन से y निकलेगा, क्योंकि y dx फॉर्म में होता है ना। तो y कितना निकल गया, माइनस का x प्लस 3 इंटू dx प्लस, ठीक है। अब -6 से -3 तक तो निकाल दिया, अब -3 से कहां तक निकलेगा, 0 तक, ठीक है। तो -3 से 0 तक, फिर से अब यहां पे एक स्ट्रिप डाली, तो स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा है, इस लाइन से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y dx, y कितना निकल रहा है यहां से, x प्लस 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है। तो कई मान भाव ऐसे होते हैं, ठीक है, जिन्हें बस तो इससे काट देंगे, ठीक है। काटना नहीं है, ये ध्यान रखना है कि भाई ये मेन चीज तो, मेन काम तो लिमिट्स का है, क्या है, लिमिट्स का। ऐसे नहीं देखना कि ये दोनों तो सेम है तो काट दो इन्हें, ये माइनस में है, ये प्लस में। मेन खेल होता है लिमिट्स का, ठीक है। एरिया कौन डिसाइड करता है, लिमिट्स ही तो डिसाइड करती हैं। अरे क्लियर है। तो पहले इसे सॉल्व करो, ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, तुम्हारी इच्छा है, तुम कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसे सॉल्व करके कितना आ जाएगा बताओ। और ये ध्यान रखना, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर एरिया नेगेटिव आ रहा हो ना, तो उसे क्या कर देना, फिर मॉडुलस में लिख देना, ठीक है। तो कितना आ रहा है बताओ, माइनस का x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 और -3 का हो जाएगा -3x। अरे ठीक है, -6 से, और इसका कितना हो जाएगा x² प्लस 3x और -3 से 0 डालो, -3
तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2 और ये कितना हो जाएगा +9 माइनस लोअर लिमिट, माइनस आ गया लोअर लिमिट, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36/2, तो ये निकल जाएगा माइनस का 18। ठीक है, यहाँ पे डालोगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 18, ब्रैकेट क्लोज है ऐसे। ठीक है, 0 डाला तो कुछ फायदा हुआ नहीं। ठीक है, प्लस अब ये माइनस क्यों आया 0 माइनस अपर लिमिट डालने में तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट वाला -3 का स्क्वायर 9/2 और ये कितना हो जाएगा -9। ठीक है, सॉल्व करो, माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा +18। ठीक है, ये दोनों तो ठीक है और आसान हो गया, कैंसिल आउट हो गए, और -9/2 प्लस ये कितना हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 9/2 हो जाएगा, अरे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 9/2। थैंक यू। अभी तो मैं क्या कर रहा था, इसे सॉल्व करके 0 आ जाएगा, -9/2 प्लस 9 हो जाएगा प्लस का 9/2। ठीक है, तो प्लस का 9/2 आ गया, प्लस इसे सॉल्व करके कितना आ रहा। ठीक है, ये प्लस का 9/2 आ जाएगा शायद से, 9/2 -9 आ जाएगा, -9/2 इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का 9/2, तो 9/2 प्लस 9/2 कितना हो जाएगा 9, तो 9 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर है। तो कई बार तो बच्चे घूम जाएंगे इसमें, अगर से इंडिविजुअल क्वेश्चन सोचेंगे ना तो इंडिविजुअल क्वेश्चन तो मॉडल्स का इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाओगे, तो मतलब इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे तो उन्होंने क्या रखा है कि पहले इसका स्केच बनाओ और फिर क्या क्या रखा है इवेल्युएट दिस, तो मतलब तुम्हें पिछले वाला स्केच का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका तुम इंटीग्रेशन नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते, समझे। तो ये मैंने तुम्हें समझा दिया किस तरीके से करना है। ठीक, इसे ध्यान से देखना, क्योंकि इस बारी मेरे हिसाब से वो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन देंगे, वो ऐसे क्वेश्चन देंगे ठीक है जो छोटे भी हो, ठीक है, और तुम कर भी लो। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें सर्कल वाले कराए थे ना, है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन मैं इस बारी ठीक है खुद की प्रेडिक्शन लगा रहा हूं ऐसे, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं देंगे। अगर तुम्हारे एग्जाम फेब एंड में होंगे तो ठीक है, बाद में होंगे तो उसका कोई पता नहीं, फिर फेब एंड में होंगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं देंगे, क्योंकि इस बारी तुम्हें प्रॉपर टाइम नहीं मिला, ठीक है, जितना मिलना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्हें छोड़ देना, बिल्कुल करना है उन्हें, एनसीईआरटी तो करनी है ढंग से। ठीक है, बाकी तुम अपना सिलेबस खुद देख लेना, बाकी ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है मेरे हिसाब से। ठीक है, सिंपल। ठीक, तो देखो ने तो फोर्थ मैंने बता दिया, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके शायद से कहाँ हैं, जहां तक मुझे ध्यान है। ठीक है, ये इधर तो नहीं है, हाँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको शीट में जरूर मिलेंगे, जो तो आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी। ठीक है, इसी टाइप के, जरूरी नहीं है कोई नंबर यही हो, x+3 कुछ भी हो सकता है, तरीके यही रहेंगे, लेकिन क्या पता अभी तुम्हें इधर दिखा तो क्या पता वो इधर बने, तो उससे कोई घबराना नहीं है। सही है, ठीक। आप फोर्थ क्या देखो, मिशियंस का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो मुझे समझानी है, क्योंकि वो चीज और क्वेश्चन में भी आपके काम आ जाएगी। और एग्जाम में जो भी स्केच आप बना रहे हो वो पेंसिल से बनाना, ठीक है, और ढंग से बनाना, हाथों से मत लग जाना, सीधी लाइन बनाने, स्केल का यूज करोगे प्रॉपर। अब आ जाओ, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या रखा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x। अब दो क्वेश्चन है ये, y = sin x, और मैं इसके साथ एक और क्वेश्चन भी खत्म कर दूंगा इसी की जैसे, या तो तुम्हें दे दूंगा, वो है इसका, ठीक है, आपका 19 क्वेश्चन। ठीक है, तो वो भी मैं इसके बाद बता देता हूं, 19 क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन एज कंपेयर टू फिफ्थ। ठीक है, 19 क्वेश्चन इसके बाद हम करेंगे, तुम्हारा डाउट होना हो लेकिन मैं बता देता हूं। कौन सा कर रहे थे हम, ठीक है, x = 0 और x = 2π। ठीक है, तो हमें क्या रखा, y = sin x, x = 0 और x = 2π। ये तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन हमें दे रखी है, और हमें बोला था फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x बिटवीन x = 0 एंड x = 2π। ये हमें एक तरीके से रेंज दे रखी है कि यहां से यहां तक के भी जितना भी एरिया बाउंड कर रहा है कौन कर्व, sin x, वो निकालना है। तो sin x, अब इन जनरली क्या है कि sin x ऐसे नहीं है कि तुम निकाल पाओगे, sin x का तो हमें कर्व पता है कैसा होता है, अगर ये ओरिजिन है तो sin x का कर्व ऐसे बनता है, अरे बनता है, जहां पे ये 0 डिग्री होता है, ये कितना होता है पाई, और ये कितना होता है 2π। 90 कहां पे होता है, ठीक है, एकदम यहाँ पे, और ये कितना होता है 270। ठीक है, ये होता है आपका -1 और ये कितना होता है +1, बनता है। तो इसे, और ये बिल्कुल हम बना सकते हैं, ठीक है, sin 0 0, ठीक है, sin 30 हाफ, sin 40 1/√2,
ठीक है, साइन 60 √3/2 और साइन 91, तो बिल्कुल वो कर्व बन जाएगा। फिर ऐसी तो हम बना सकते हैं, जिसे नहीं पता तो y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व बनता है ऐसे, ठीक है। फिर एक और कर्व बना देता हूं, y इक्वल टू कॉस एक्स, क्या, क्योंकि हमारे 19 क्वेश्चन में काम आएगा ये चीज, ठीक है सेम। तो y इक्वल टू कॉस एक्स, अगर ये 1 है और ये कितना है -1, तो y इक्वल टू कॉस एक्स यहां से स्टार्ट होता है कि cos 0 कितना होता है 1, तो cos 0 1, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये एक और वहां तक जाता है, ठीक है। अगर मैं कहां तक की बात करूं, ठीक है, ये 0 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90, ये 90, तो ये कितना है 270, ठीक है। फिर इसमें एक और क्या जोड़ दो 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 360 तक का कर्व है। अरे क्लियर है। और वैसे भी आगे हमें ज़्यादा काम नहीं होता, बस ऐसे समझ लो ऐसे, ठीक है। एक इधर है तो एक इधर है, फिर एक इधर बनेगा, फिर एक इधर बनेगा। ये ध्यान रख लो, ये कितने का होता है, ये 90 डिग्री है, ये कितना है, ठीक है 3π/2, ठीक है। ये कितना है, ठीक है पाई, ठीक है। और ये, ठीक है, ये कितना होगा, ठीक है। ये आपका जितना भी होगा वो तुम देख लेना, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ इसके आगे अगर ऐसे जाएगा ये, ठीक है, तो ये π/2 3π/2 और ये कितना हो जाएगा 5π/2 हो जाएगा। बाकी अगर तुम्हें ये निकालना हो ये पॉइंट, तो ये तुम खुद ही निकाल सकते हो। कैसे, 90, तो ये 90 से 180 जाने में कितना लगेगा, ठीक है 90, ये भी कितना है 90, तो ये भी कितना होगा 90, तो 3π/2 में 90 जोड़ देना, तो ये शायद से 2π हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2π हो जाएगा। और समझे, ठीक। तो इतना हमें यूज नहीं आता, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया ये 19 क्वेश्चन में काम आएगा, बस तुम्हें रफली आइडिया रखना है, ठीक। अब ठीक है, इसका कर्व बनाना है, तो इसे हम, तो x = 0, तो x = 0 हो गया ये आपका, ठीक है। और x = 2π हो गया आपका ये। तो आपने यहां से लेकर यहां तक एरिया जितना भी बाउंड हो रहा है वो निकालना है। तो एरिया बाउंड क्या हो रहा है, एक तो ये हो रहा है और एक क्या हो रहा है ये, ठीक। अब ठीक है, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जितना एरिया ये होगा उतना एरिया ये भी होगा, ठीक है। क्यों 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 बताओ, ठीक है। इसका कारण मैंने तुम्हें समझाया था, ठीक है। क्या होगा ऐसे यहाँ पे कि नहीं होगा, जितना एरिया यहां होगा उतना एरिया यहां होगा, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, इसे हम बिना उसके कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि x की जगह मैं क्या रखूंगा -x, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, y की जगह -y, ठीक है। तो उसे रहने देते हैं। इतना क्लियर है। तो हमें एक तो ये एरिया निकालना है और एक ये एरिया निकालना है, ठीक है। अब जो ये वाला एरिया ये बिलो कौन सा है, x एक्सिस है, तो बिलो x एक्सिस है, तो इसका तुम पहले से आंसर मॉडुलस में लेके चलना, क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। इसका तो हम नॉर्मली कर लेंगे। तो इसमें हम करेंगे क्या, सुनो, ये स्ट्रिप डाल दी, स्ट्रिप कहां पे डाली, ठीक है x एक्सिस पे। तो इसे हम, क्योंकि हमें क्या रखा था इन तीनों की जो भी एरिया बाउंड हो रहा निकालना है, तो रिक्वायर्ड एरिया हम क्या लिख देंगे बताओ, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। इसकी नेमिंग करनी तो नेमिंग कर देना, तो नेमिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा ओ, ठीक है। इसका नाम देते हैं यहाँ पे एक पॉइंट ए, ठीक है, और इसका देते हैं बी, इसका नाम देते हैं यहाँ पे सी डी। तो रिक्वायर्ड एरिया हमें अगर निकालना है तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ओ ए बी ओ प्लस एरिया, ठीक है, बी सी डी बी। अरे ठीक है। और यह y = sin x का, तो एरिया ओ ए बी ओ, तो ओ ए बी ओ निकालना है, तो हमने स्ट्रिप कहां डाली x एक्सिस में, फॉर्मूला क्या हो जाएगा y dx। y कहां से निकलेगा, जहां पे स्ट्रिप का टॉप टच हो रहा है, तो स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा है कर्व पे, तो y निकल जाएगा sin x dx। और इसे कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे 0 से, ठीक है, और कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे पाई। अरे ठीक है भाई। फिर ऐसी प्लस इसे मॉडुलस में लेके चलना है, क्योंकि एरिया बिलो x एक्सिस है, तो इसमें यही कंसेप्ट है, जो भी एरिया बिलो x एक्सिस है पहले से मॉडुलस में लेके चलो। किस में लेके चलो, मॉडुलस का काम क्या है कि अगर एरिया मान के चलो नेगेटिव आ गया तो उसे पॉजिटिव बनाना, ठीक है। मॉडुलस का दूसरा काम नहीं कुछ भी। तो इस, ठीक है, इसे हम पहले से मॉडुलस में लेके चले, फंक्शन तो हमारा सेम रहेगा ही। स्ट्रिप कहां डाली, फिर से x एक्सिस में डाली स्ट्रिप, तो फॉर्मूला हो जाएगा y dx। स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा है कर्व को, तो sin x dx को इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक, पाई से 2π, ठीक है। अब बस sin x इंटीग्रेशन कितना होता है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे कर लेता हूँ, sin x इंटीग्रेशन कितना होता है cos x, तो cos x को इंटीग्रेट करना है, सॉरी माइनस cos x होता है, तो 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर दिया। इसका भी हो जाएगा कितना, माइनस का cos x, और कितने कहां से कहां तक इंटीग्रेट हो गए, पाई से 2π।
अब डाला तो कॉस पाई कितना हो जाएगा, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट कितनी है, cos 0 1 हो जाएगा तो -1, अरे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे cos 2 पाई, ठीक है, तो cos 2 पाई कितना हो जाएगा, cos 360, cos 360 कितना होता है बताओ, cos 360 1 होता है, ठीक है। तो cos 360 1 हो जाएगा तो ये कितना निकल गया, -1, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, cos पाई कितना होता है, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, अरे हो जाएगा ऐसी, और ये कितना आ गया, ठीक है, अरे सही है। तो ये आ गया -2, लेकिन मॉडुलस बाहर है तो ये आ जाएगा +2, ये भी कितना आ गया, ठीक है, +2, 2 + 2 कितना हो गया 4, तो आंसर है 4 स्क्वायर यूनिट्स, सही है। तो समझ में आया, तो ऐसे हमें करना है 19th, ठीक है, इसका आंसर सही है ना 4, यही है, ठीक है। तो ये क्लियर है इतना, इसे कर लो घर में, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं तुम्हें 19 क्वेश्चन बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखो जरा, ठीक है। तो 19 जरा पढ़ो, एमसीक्यू है, लेकिन ऐसे उसे ट्रीट नहीं करना कि एमसीक्यू तो आसानी होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से जितने भी एनसीईआरटी के एमसीक्यूज है ना, वो ज्यादा बेटर क्वेश्चन है एज कंपेयर टू एक्सरसाइज, ठीक है, चाहे वो किसी भी चैप्टर के हो। तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस, ये पढ़ लेना। अब मैं बता रहा हूं मिस्टियस का 19 क्वेश्चन, ठीक है। तो मिस्टियस का 19 में मैं बता रहा हूं, अब खुद बताओ किस किस के बीच, y एक्सिस के बीच और, ठीक है, y इक्वल्स टू cos x के बीच, y इक्वल्स टू sin x के बीच, और कंडीशन क्या रखी है कि जो एंगल है ना, एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, सही बात है, ये भी ध्यान रखना, में इससे आगे की सोचनी नहीं है हमें, ठीक। अब इसका मेन कर्व, इसका मेन है कि दोनों का कर्व एक साथ कैसे बनेगा, तो बहुत आसान है, ठीक है। दोनों का नॉर्मल कर्व बना दो, तो यहां पे मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, एक्स एक्सिस समझ लो, ठीक है। ये क्या हो गया, वाई एक्सिस, ये वाई डैश नेगेटिव, ये एक्स डैश हो गया, अरे ठीक है। अब बताओ वाई एक्सिस तो ये है, ठीक है, वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स क्या है, तो वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स यहां से बनेगा बताओ, अरे बनेगा, अगर ये 1 मानूंगा मैं और ये कितना है -1, तो cos x ऐसे ही बनता है, ठीक है। और यहां पे तक कितना हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है 90, क्योंकि हमें 90 तक ही सोचना है, क्योंकि उन्होंने क्या रखा कि भाई x जो ये x है ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाना चाहिए 90, इसके आगे मैं बनाऊंगा भी नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। ऐसी sin x का बनाओ कहां तक, 90 तक, तो sin 90 कितना होता है, ठीक है, sin 90 1 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम, ठीक है, कुछ ऐसे बनाएंगे, ऐसे, ठीक है, ये यहां पे तक बनेगा ये बस sin 90, क्योंकि sin 90 कितना हो जाएगा 1, अरे क्लियर है, समझे, ठीक। तो अब बताओ, मैंने तीनों का कर्व बना दिया, देख लो, ये क्या है, y इक्वल्स टू cos x, ये किसका कर्व है, y इक्वल्स टू sin x, अरे ये भी जरूर पता होना चाहिए, नहीं तो आधे तो इसी में घूम जाते हैं। जैसे कल हम उन पे, ठीक है, ट्राइंगल का क्वेश्चन आया था, लाइन दे रखी थी एक क्वेश्चन, तो आधे से आधे ये कंफ्यूज रहते हैं कौन किसकी क्वेश्चन है, वो सॉल्व सब कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन और कल हमारा काम आसान इसलिए हो गया था क्योंकि x इक्वल टू 4 लाइन थी, अगर मान के चलो ये नहीं होती तब तुम और घूम जाते, लेकिन जो मैंने तरीका बताया उसमें वो रीजनिंग समझ लेना, ठीक है, वो रीजनिंग की तुम्हें हेल्प करेगी, अरे क्लियर है, ठीक है। तो रीजनिंग समझ लेना। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, y एक्सिस, y इक्वल टू cos x और y इक्वल टू sin x, तो मतलब कौन सा एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना हमें, समझ गए। अगर y एक्सिस ये हो, अगर x एक्सिस कह लेते तब ये आ जाता है एरिया, कौन सा एरिया निकालना, क्लियर है, ठीक है। अब इस एरिया को निकालने के तुम पे भाई तरीके बहुत अलग अलग है, अब तुम बहुत तरीके से इसे निकाल सकते हो, ठीक है। मैं तो क्या करूंगा, ठीक है, मेरे लिए ज्यादा आसान ये है कि जो मुझे लगता है, यहां से एक बॉर्डर लाइन डाल दी, अरे डाल दी, ठीक है। तो पहले मैं इतने का एरिया निकाल दूंगा, इसमें से एरिया माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब कईयों को लगेगा ना हम तो दूसरे तरीके से करेंगे, तो बिल्कुल कर लेना, तुम कैसे भी करो, एरिया ही तो निकालना है, अरे ठीक है। लेकिन मुझे फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने होंगे, तो मैं cos x को फर्स्ट इक्वेशन मान लूंगा, इसे क्या मान लूंगा, तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो तुम खुद बताओ ये दोनों कर्व आपस में कहां पे कटेंगे, 45 पे ही कटेंगे, अरे कटेंगे, क्योंकि y बराबर है, तो sin x और cos x बराबर कहां पे होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों, क्योंकि यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
तो कहाँ पे होंगे 45 डिग्री पे, ठीक है। तो मतलब इसका, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका ये कोऑर्डिनेट आएगा π/4, ठीक है। और π/4 को कहीं पे भी पुट कर दो तो कितना आ जाएगा दूसरा 1/√2। तो मतलब ये थोड़ा बीच में बनना चाहिए था अगर हमारा एग्जैक्ट बनता तो, ठीक है, थोड़ा नीचे बनना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अरे समझे, तो ये पॉइंट निकल गया। तो ये पॉइंट कितना होगा बताओ, ये होगा π/4 कामा 0। तो इस पॉइंट का नाम दे दो, ठीक है, इसका नाम दे दो O 0,0, ठीक है, O, ठीक है, A B C, अरे ठीक है भाई, और D। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या बताओ, रिक्वायर्ड एरिया हमारा, ठीक है, OA BOA, OA BO, बस ये OA BO, अरे ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा, रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया, ठीक है, OABCDO, OABCDO पूरा निकालना पड़ेगा। इसमें से क्या माइनस करेंगे हम, एरिया OB, ठीक है, OBCDO, सही है। तो ये जब ये बड़ा एरिया निकालना है तो स्ट्रिप कहाँ डालनी पड़ेगी, स्ट्रिप यहाँ डालनी पड़ेगी स्ट्रिप। तो स्ट्रिप कहाँ डाली, फिर से एक्स एक्स में फॉर्मूला क्या हो जाएगा y/dx, ठीक है। तो y/dx, y कहाँ से निकला, जहाँ पे स्ट्रिप का टॉप टच हो रहा है। तो स्ट्रिप का टॉप कहाँ पे टच हो रहा है, cos x वाले कर्व पे, तो y निकल जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, 0 से लेकर π/4 तक होगा, ठीक है, माइनस। फिर अगर ये एरिया निकालना है तो इसके लिए स्ट्रिप कहाँ पे डालनी पड़ेगी, यहीं तक डालनी पड़ेगी स्ट्रिप, अरे डालनी पड़ेगी। तो फिर इसका एरिया भी क्या होगा, स्ट्रिप कहाँ डाल रहे हैं, एक्स एक्सिस में, फॉर्मूला क्या हो जाएगा y/dx। स्ट्रिप का टॉप कहाँ पे टच कर रहा है, साइन वाले कर्व पे, तो वहां से y की वैल्यू यहाँ डाल दो sin x। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा ये भी, ठीक है, ये आपका इंटीग्रेट होगा 0 से लेकर, अरे होगा, अरे समझिए यहां तक क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है वो मेन चीज है, ठीक। बस cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin x, अरे हो जाएगा 0 से π/4। sin x का कितना हो जाएगा, cos x, ठीक है, 0 से, हाँ OABC, ठीक है, हाँ। अब हमारी गड़बड़ी ये है कि हमने इसे थोड़ा OABDO लिखना था इसे, क्या लिखना था इसे, क्योंकि हमें इसके तो कोई लेना देना ही नहीं ना। OABDO में से हम क्या माइनस कर देंगे, एरिया OBDO, ठीक है। तो OBDO हमने नेमिंग गलत कर रखी है, समझे, OAB, क्योंकि मैंने बोला था ना इसमें से हमें क्या माइनस करना है, बस ये माइनस करना है। और ये ट्राइंगल नहीं है, तो मैं सीधी लाइन देखी, ट्राइंगल नहीं है, ये भी एक कोडेंट टाइप है, अरे क्लियर है। तो हमने नेमिंग गलत करेगी थी, बाकी ये तो सही है। sin x, ठीक है, पुट करेंगे तो sin 45 कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, माइनस cos 45 कितना होता है 1/√2, माइनस cos 0 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर यूनिट्स आपका क्या है, ठीक है। तो कौन सा था ये, तो ऐसा तो कुछ निकला नहीं, लेकिन ठीक है। तो हमारी कहीं ना कहाँ पे गड़बड़ी है, देखो जरा, ठीक है, हमें यही एरिया निकालना था, ठीक है। तो ये एरिया मैंने कैसे निकाला, इसमें से, ठीक है, ये क्या माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ठीक। अच्छा, हमारी गड़बड़ी मुझे लग रहा है क्या है, नहीं गड़बड़ी है हमारी, देखना जरा, तो इसमें हमने गड़बड़ी करेगी, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो हम माइनस लिखना भूल गए, ये माइनस माइनस हो जाएगा बाहर, प्लस हो जाएगा, और यहाँ लिमिट डाल दी। अब 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा, ठीक है, 1/√2 प्लस 1/√2 हो जाएगा 2/√2, और 2/√2 का मतलब √2, तो आंसर है √2 - 1 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, बी ऑप्शन। तो हमारी एक छोटी सी मिस्टेक ये थी, अरे क्लियर है। तो इसे देखो ध्यान से, फिर हम करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा कर दिया, सॉरी पांचवा भी हो गया ना हमारा 19 भी हो गया, चौथा भी हो गया, पांचवा भी हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा, ठीक है, नया टाइप का क्वेश्चन करते हैं, पहले 11वां कर लेते हैं, फिर 10वां बाद में देख लेंगे, ठीक है। अरे कर लोगे, तो पहले जरा कौन सा क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये 11th, ये जो 10वां है ना, ये शायद से 8.1 का ही भी 10वां था ना, सही बात है,
तो 8.1 का भी जो 10वां क्वेश्चन था वो भी इसी की जैसे था। तो मिशियस को जो 10वां क्वेश्चन है वो और 8.1 का 10वां क्वेश्चन सेम था। कोई नहीं, अभी डिस्कस करते हैं इसे। अब देखो, ठीक है, 11th क्वेश्चन, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अब कर्व क्या है 11th क्वेश्चन में? कर्व क्या है? मॉड x प्लस मॉड y, ठीक है, इक्वल टू 1। ठीक है, तो जो ये कर्व है, ठीक है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है, तो ये कर्व कुछ एरिया बाउंड कर रहा है। अब देखो दूसरा कर्व तो दे ही नहीं रखा है ना, और ना ये बोल रखा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसका मतलब ये कर्व ऐसा कर्व होगा जो कि क्या होगा? क्लोज्ड फिगर होगा। क्लोज मतलब जैसे सर्कल एक क्लोज्ड फिगर है, तो इसे दूसरे की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही एरिया बाउंड कर देता है। ठीक है, लेकिन लाइन इज नॉट अ क्लोज्ड फिगर। क्यों? लाइन के लिए हमें कम से कम एटलीस्ट या तो एक और फिगर चाहिए या 2 या 3 और चाहिए जिससे वो एरिया बाउंड कर पाए। लेकिन कुछ फिगर ऐसे होते हैं जो खुद ही क्या होते हैं? क्लोज्ड फिगर, तो वो खुद ही एरिया बाउंड करते हैं। जैसे इलिप्स भी एक, ठीक है, बाउंडेड फिगर है। बाउंडेड मतलब वो खुद ही एरिया बाउंड कर लेता है। वैसे ही ये कर्व है, तो ये कर्व भी गारंटीड बाउंडेड ही फिगर होगा, क्योंकि तभी तो एक ही क्वेश्चन से हमें बोल रखा है कि एरिया निकालो। तो एरिया मतलब कुछ ना कुछ बाउंड हो रहा होगा, तभी तो एरिया निकाल रहे हैं। तो इसे हमें कैसे देखना है? जैसे मॉडुलस को देखते थे वैसे इसे भी देखो। तो मॉडुलस में मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती थी? माइनस एक्स प्लस एक्स। अब जरा ध्यान से देखते रहे ना, तो इसका मतलब प्लस माइनस एक्स और ये प्लस प्लस माइनस। ठीक है, ऐसे लिखना नहीं है, मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं। तो इसमें अगर एक बारी x अगर प्लस हो गया और y भी क्या हो गया? प्लस, तो एक इक्वेशन ये बनेगी। एक बारी अगर x माइनस हो गया और y क्या है? प्लस, तो एक इक्वेशन ये बनेगी। एक बारी अगर x, ठीक है, क्या हो गया? ठीक है, x प्लस का ही रहा, लेकिन y किसका हो गया? ठीक है, y हो गया माइनस का, तो एक ही हो गया। और एक बारी दोनों क्या हो जाएंगे? ठीक है, सही है। अरे ये कंडीशन ठीक है ना? एक बारी दोनों पॉजिटिव, एक बारी x नेगेटिव y पॉजिटिव, एक बारी दोनों नेगेटिव, एक बारी, ठीक है कोई? अच्छा देखो, तो बस ये 4 इक्वेशन बन गई। तो ये चारों क्या है? लाइन है, तो बस लाइन बना दो। ठीक है, तो ये पहली फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब इन जनरली तुम अगर इसके निकालोगे सबसे पहले वाले के x प्लस वाई इक्वल टू 1 के, तो इसके इंटरसेप्ट क्या निकलेगा? 1,0, 0,1। समझे कैसे? जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म बताई थी वैसे अगर तुम इसके निकालना चाहोगे तो x के नीचे क्या आ जाएगा फिर? ठीक है, तो इसके तो मैंने निकाल दिए। अब इसके अगर तुम्हें निकालने हैं माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 के, तो इसके निकलेंगे -1,0 और 0,1। अरे समझिए, इंटरसेप्ट फॉर्म से निकाल रहा हूं मैं, किससे निकाल रहा हूं? ठीक है, ऐसी माइनस एक्स अगर माइनस वाई के निकालोगे, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 के निकालोगे, तो उसके निकलेंगे -1,0 और 0,-1। ठीक है भाई, और आखिरी में क्या बचा? x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो इसके निकलेंगे 1,0 और 0,-1। ठीक, तो ये तो चारों लाइन है, बस बना दो। तो खुद बताओ, अगर ये हमारा फिगर है, ठीक है, ये 1 है, ये कितना है? -1, और ये कितना है? -1, और ये कितना है? 1। तो ये जो लाइन है 1,0, 0,1 कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी फिर। ठीक है, तो इस लाइन को लिख भी दो यहाँ पे, जिससे तुम्हें आसानी हो पहचानने में। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन है? x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसे हमने प्लॉट कर दिया, फिर इसे प्लॉट करो। -1,0 कहाँ पे है? यहाँ पे, और 0,1 यहाँ पे है, तो इन दोनों को जोड़ दो। लाइन को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं? क्योंकि बाउंडेड फिगर है, बाहर की लाइन की जरूरत ही नहीं है। तो इसकी इक्वेशन क्या है? -x प्लस वाई इक्वल टू 1। फिर खुद बताओ, तीसरे की -1,0 और 0,-1, यही होगी? अरे होगी, तो इसकी क्या है? -x माइनस वाई इक्वल टू 1। फिर आखिरी वाले का क्या है? आखिरी वाले का है 1,0 और 0,-1। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या है? ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो बाउंडेड फिगर बन गया, तो हमें ये एरिया निकालना है, ये। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे? अगर उन्हें सिमेट्रिक ढंग से समझ में आए, सिमेट्री वाला कंसेप्ट, तो वो इसका एरिया अलग निकालेंगे, स्ट्रिप डाल के इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे। सही बात है, और आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे टाइम थोड़ा ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। हम थोड़ा दिमाग लाएंगे किसका? सिमेट्री का। सिमेट्री क्या है? अब देखो, मैं तुम्हें सिमेट्री प्रूव करना भी सिखा रखा ना। तो मैंने अगर बोल रखा है अगर x की और तुमने -x पुट कर दिया और इक्वेशन रिमेन अनचेंज्ड, तो इसका मतलब, ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस।
और अगर y की जगह क्या पुट कर दिया -y और इक्वेशन रिमेन अनचेंज्ड, तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। और अगर दोनों के पुट करने पे इक्वेशन क्या रहती है अनचेंज, तो सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस। तो x की जगह -x डालोगे तो भी ऐसी रहेगा और y की जगह -y डालोगे तो भी ऐसी रहेगा। तो जो ये फिगर है, दिस फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ, ठीक है, एक्सिस या एक्सिस कह लो। तो मतलब जितना एरिया इसका है ना उतना ही इधर भी होगा, जितना एरिया इसका उतना इधर भी होगा। इसका मतलब मैं इन चारों का अलग अलग निकालने के बजाय सिर्फ इसी का एरिया क्या कर देता हूं फाइंड आउट, और उसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर देता हूं 4 से, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया अगर हमें निकालना है तो रिक्वायर्ड एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी नेमिंग कर देते हैं 0,0 ओ, ठीक है, ए और बी। ये क्या है 0,1, अरे है ये कितना है 1,0, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया मैंने यहाँ पे स्ट्रिप डाल दी है, ठीक है, स्ट्रिप एक्स एक्स में डाली तो फॉर्मूला क्या हो गया y dx, y यहाँ से निकाल दो, y कितना निकल गया 1 - x dx, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट कर दूंगा, अरे ठीक है भाई। तो 1 का कितना हो जाएगा x का कितना हो जाएगा x²/2 और इसे 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। करा कितना आ गया 1 - हाफ, ठीक है। लेकिन हमारा रिक्वायर्ड एरिया तो सिर्फ ये नहीं था ना, रिक्वायर्ड एरिया में हमें क्या करनी पड़ेगी 4 की मल्टीप्लाई। तो हमें रिक्वायर्ड एरिया को लिखना पड़ेगा 4 × एरिया OBAO, ठीक है। लिखा नहीं मैंने क्योंकि जगह की कमी थी। तो बस इसे सॉल्व करके पूरे को सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ठीक है, यह आ जाएगा आपका 4 तो बाहर है ही है, और इसे सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1/2, तो एरिया पूरा कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा 11वां, ठीक। तो इसके बाद देखो 10th क्वेश्चन, ठीक है। 10th क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें सिर्फ फिगर बनाना सिखा रहा हूं क्योंकि ये 8.1 के 10th क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन मैं तुम्हें तभी भी डायग्राम बनाना सिखा देता हूं दोबारा से, कईयों को समझ में नहीं आया था। तो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला x² = y। पैराबोला नहीं बोल रहा, ये खुद मैंने आइडेंटिफाई करा, ठीक है। एंड द लाइन y = x + 2, और लाइन क्या थी y = x + 2, सही है। तो इनके बीच, ठीक है, जो भी एरिया बाउंड हो रहा है, और एक और क्या रखा है x एक्सिस, इन तीनों के भी जो भी एरिया बाउंड हो रहा है वो हमें निकालना है। तो x² = y क्या बताओ, खुद बताओ जल्दी से, ठीक है। x² = y हमारा बन गया क्या, अरे पैराबोला, वो भी कैसा, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है, ये बन गया y, ठीक। फिर y = x + 2, अब मेन दिक्कत है किसकी, ये लाइन की। भाई लाइन बनेगी कैसे, तो आप सिंपल इन दोनों को सॉल्व कर लो, किन दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करके होता है क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट निकलते हैं, क्या निकलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो y की जगह क्या रख दो x + 2, तो x² किसके बराबर आ गया x + 2 के, तो यहां से आ गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये शायद से फैक्टराइज हो जाएगी -2x + x, अरे हो जाएगी, ठीक है, x - 2 + 1 x - 2, फैक्टराइज तो तुम कर ही सकते हो, x - 2 कॉमन ले लिया x + 1, ठीक है। तो फिर x कितना आ गया 2 और x कितना आ गया -1, x को 2, ठीक है, कहीं पे पुट करो, ठीक है। अगर x को 2 पुट करा तो y कितना आ गया 4, और अगर x को -1 पुट करा तो y कितना आ गया 1, सही बात है, अरे क्लियर है, इसे कहीं पे पुट कर देना। तो एक पॉइंट निकला आपका इंटरसेक्शन पॉइंट 2,4, एक पॉइंट निकल गया आपका -1,1। अब खुद बताओ -1,1, तो -1,1 ऐसे मान लिया ना, ये -1 है और ये कितना है 1 है, तो -1,1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, अरे क्लियर है रफली, ठीक है। और एक है 2,4, तो 2,4 कहाँ पे माना, ठीक है, इसे मान लिया 2 और ये 1 है, ठीक है, और ये 1 है ना, और यहाँ मान लिया कहीं 4, 2, 3 यहाँ पे है। तो बताओ तो 2,4 कहाँ पे हो गया कहीं यहाँ पे, अरे ठीक है भाई, तो 2,4 हो गया ये पॉइंट, ठीक है। और ये पॉइंट हो गया आपका कितना -1,1, तो इन दोनों को जोड़ दो। अब ये हमें नहीं पता कि बीच में कहाँ से पास हो रही है, ठीक है, बस मैंने ऐसे रफली, ठीक है, जोड़ दिया। अब ये 1 से ऊपर थी, 1 से नीचे थी, उसे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें बस इनसे लेना देना है जो किनारे के पॉइंट है, ठीक है। अब आपको कौन सी एरिया निकालना था, एक्स एक्सिस के बीच, तो एक्स एक्सिस तो ये दिख रही यहाँ पे, एक्स एक्सिस
पैराबोला एंड लाइन, तो कौन सा एरिया निकालना है, दोनों एरियाज निकालने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, यहां देखो जरा, यहां पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दी और यहां पे भी क्या खींच दी एक, ठीक है, यहां पे भी एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। ठीक है, अब बस तो हम सबसे पहले ट्रेपेजियम निकालेंगे। इस ट्रेपेजियम में से कौन सा एरिया माइनस कर देंगे, ये वाला। ठीक है, तो अब इसकी नेमिंग कर दो। इसकी नेमिंग कैसे होगी, इसकी नेमिंग के लिए, ठीक है, इसे नाम दे दो P, इसे नाम दे दो Q, इसे नाम दे दो, ठीक है, R, ठीक है, इसे नाम दे दो S। ये तो आपको पहले से क्या है, ठीक है, ओरिजिन है 0,0। ठीक है, अब इस कर्व पे भी नाम दे दो PQRS T और इसका नाम दे दो U। अरे ठीक है, ये बीच में से दे नेमिंग करने के लिए आसान हो जाता है। अब बताओ रिक्वायर्ड एरिया क्या है। ठीक है, तो हमें एरिया चाहिए, एरिया, ठीक है, QRTOUQ, QRTOUQ चाहिए। अब ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा एरिया PQRSOP। ये पूरा ट्रेपेजियम में से क्या माइनस करना पड़ेगा हमें बताओ, माइनस एरिया। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग निकालते हैं। तुम निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने वहां भी समझाया था, यहां से लेकर यहां तक कौन सी रूफ है, एक ही रूफ है, तो डायरेक्ट इसे -1 से कहां तक इंटीग्रेट कर देना, 2 तक। किसे, इस कर्व को। ठीक है, मतलब पैराबोला को। तो इसका नाम मैं एक साथ दे सकता हूं, माइनस एरिया PQUO, ठीक है, UO, ठीक है, TRSO, ठीक है, SOP। सही है, तो मतलब ये पूरा रीजन ये जो मैं तुम्हें यहां दिखा रहा हूं। ठीक, अब बाकी अलग अलग निकालना तो भी निकाल देना, आंसर सेम रहेगा। ठीक है, अब इसे बताओ, इसके लिए यहां पे स्ट्रिप डालनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी, तो स्ट्रिप कहां पे डाली, एक्स एक्सिस में। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y dx, y कहां से निकलेगा, जहां पे स्ट्रिप का टॉप टच हो रहा है, तो स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा है, लाइन पे, लाइन से y निकाल दो, जो कि पहले ही से निकल रहा है, x + 2 × dx। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, इसे -1 से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 2 तक। अरे ठीक है भाई, प्लस इसका, सॉरी माइनस, अगर इसका एरिया निकालना है, ठीक है, तो यहां पे एक छोटी सी स्ट्रिप डाल दी ऐसे करके, अरे डाल दी, तो इस छोटी सी स्ट्रिप को कहां से, -1 से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा, 2 तक। क्यों, क्योंकि रूफ सेम है ना, रूफ सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसे भी -1 से 2 तक इंटीग्रेट करें। स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा, पैराबोला से, तो पैराबोला से y की वैल्यू कितनी है, x² dx। ठीक है, इसे आप खुद सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने करा था 8.1 में। अरे कर लोगे इसे, अब आ जाओ किस पे, ठीक है, इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन पे। अब इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में तुम्हें समझाता हूं, ये क्लियर है, रब कर दो। तो इसे ध्यान से कर लेना, समझ नहीं आया तो दोबारा से देख लेना। अब मैं तुम्हें बताता हूं इनइक्वालिटी वाले। तो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में तुम्हें पूरे बताऊंगा, मतलब सिर्फ इनइक्वालिटी का यूज सिखाऊंगा, बाकी तो पुराने क्वेश्चन के जैसे ही है, जिससे आप घर में खुद कर सको। तो इनइक्वालिटी वाला सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, 12th। तो 12th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द। अब बस तुम्हें, ठीक है, ऐसी कहानी इनइक्वालिटी में ऐसे कहेंगे x, y इज सच दैट, ठीक है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। बस ये कह देंगे कि जो भी कर्व एरिया बाउंड करे वो निकालना है, और हमें ये किस फॉर्म में दे देंगे, कौन सी फॉर्म होती है, सेट्स की। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। सही बात है, लेकिन छोड़ो, उससे तो हमें ज्यादा लेना देना है नहीं। y एक तो ये है, और एक और क्या है, एंड y = mod x। तो ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है कहां, 8.1 में। ठीक है, अगर तुम्हें ध्यान हो, एक पैराबोला था ऐसे, अरे था, ठीक है, और mod x ऐसे जा रहा था, कुछ जा रहा था, तो हमने कहा था ये जितना एरिया उतना ये भी है, ठीक है, फिर कर लिया था। तो वैसे एग्जैक्ट क्वेश्चन है, लेकिन हमें यहाँ पे इनइक्वालिटी का क्या काम है वो देखो। ठीक है, तो इनइक्वालिटी का मैं तुम्हें यूज सिखा देता हूँ। तो इनइक्वालिटी का यूज क्या है, इनइक्वालिटी में सिर्फ एरिया बताइए, कौन सा एरिया निकालना है। ठीक है, बाकी तुम्हें अपने दिमाग में से रखना क्या है, इक्वल टू ही रखना है। तो एक कर्व तुम्हारा क्या है, y = x², जो कि पैराबोला, एक क्या है y = mod x, और यही है ना। तो तुम्हें
ठीक है, इनइक्वालिटी बताएगी एरिया। तो पहले तुम इनके नॉर्मल क्या बना दो, कर्व बना दो। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, अरे बनेगा ये y एक्सिस, ठीक है, ये भी y एक्सिस, ये क्या हो गया x एक्सिस, अरे ठीक है भाई। तो y कुछ, अब y कुछ मॉड x, अब मॉड x तुम्हें पता है, ये मैंने तुम्हें बना सिखा रखा है, एक लाइन यहां जाएगी, अरे जाएगी 8.1 में सिखा रखा है ना। तो ये कौन सी लाइन होती है, y इक्वल टू प्लस एक्स, और ये कौन सी लाइन होती है, y इक्वल टू माइनस एक्स, ये भी सिखा रखा है, देख लेना 8.1 का मॉडुलस वाला क्वेश्चन, क्लियर है, ठीक। तो अब हमें ये नहीं पता इसमें कि कौन सा एरिया निकालना है, वहां तो कह रखा था फाइंड द एरिया। अब इसमें बाउंडेड एरिया कौन सा है, एक ही है, एक ही है, यही तो है बाउंडेड एरिया। तो निकलेगा तो इन दोनों में से कोई एक निकलेगा, ठीक है, या दोनों निकलेंगे। तो हमें अब ये समझना है, ये तो सिंपल दे रखा था, ये तो इनइक्वालिटी में ही था ना। तो एक तो किसके बीच होना चाहिए एरिया, मॉडुलस वालों के बीच, और एक होना चाहिए, ठीक है, किसके बीच, y इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अब यहां पे तो तुम्हें ढंग से समझ में नहीं आएगा इनइक्वालिटी, क्योंकि बाउंडेड एरिया तो सिर्फ यही निकल रहे ना। बाकी जब क्वेश्चन में 3-4 बाउंडेड एरिया निकलते हैं तब ज्यादा बेटर समझ में आता है कि कौन सा एरिया निकालना है। यहाँ पे तो बाउंडेड एरिया क्या है, ये दोनों, तो ये दोनों निकालना में, क्योंकि हमें क्या रखा है, हमें क्या रखा है पैराबोला, और इसके बीच कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये, ठीक है, मैं समझा देता हूं इन जनरली, ठीक है, ये कोई क्या है, हम पे इनइक्वालिटी है। तो इसमें जैसे पैराबोला है ना ये, ठीक है, तो ये ओरिजिन के पॉइंट हो जाएगा, बताओ ये, अरे सही बात है। तो तुम और यहां बगल में क्या होगा, -1,0 पॉइंट होगा। तो अगर तुमने इस पॉइंट को ले लिया ना, ठीक है, तो ये इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा शायद से, तो -1,0 ले लो, ठीक है। तो -1,0 से सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्यों, y की जगह 0 और ये 1 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। तो मतलब इस पैराबोला से ऊपर ऊपर का एरिया हमें क्या निकालना है, ठीक है, मतलब इस पैराबोला से क्या ऊपर ऊपर का एरिया क्या होगा, फाइंड आउट होगा, समझे, इस पैराबोला से ऊपर ऊपर का, क्योंकि इस पॉइंट ने से सेटिस्फाई नहीं करा, और अगर सेटिस्फाई कर लेता तो इस पैराबोला से क्या होता, फिर नीचे नीचे का एरिया क्या होता, फाइंड आउट होता। बस ऐसे ही करके हमें चेक करना होता है, ठीक है। तो अब एक और अच्छा क्वेश्चन आएगा इनइक्वालिटी वाला, वहां समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ तो ज्यादा यूज नहीं था, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही इनइक्वालिटी देखी ना। तो इस पैराबोला से कहां कहां एरिया फाइंड आउट होगा, ऊपर वाला, और ये क्या था, मॉडुलस, तो इससे तो नीचे ही होगा, तभी तो एरिया बाउंड होगा। तो हमें ये दोनों एरिया निकालने हैं। तो ये दोनों एरिया कैसे निकलेंगे, जितना ये होगा उतना ये होगा, और ये एरिया मैंने तुम्हें 8.1 में सिखा रखा, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, अरे क्लियर है, ठीक है। तो इसमें इनइक्वालिटी का इतना ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अरे कर लोगे इसे सॉल्व आगे, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का क्या यूज है, बस एरिया पता लगाना बस, ठीक है। बाकी 8.1 का 9 क्वेश्चन था शायद से, तो सेम उसी जैसे हो जाएगा कर लेने से। और ऐसे मत सोचना कि 9 के जैसा तो छोड़ो, करना ही से दोबारा से। 15 क्वेश्चन देखो, तो 15 क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, ठीक है, कंडीशन ऐसी दे रखी होगी, y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, 4x, और फिर आगे एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, कॉमा, ठीक है, हमें एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है, अरे सही बात है। और ये तो हमें क्या रखा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीस कर्व्स। अब इसमें दो एरिया बाउंड होंगे, ठीक है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसे बन जाएगा बताओ, ये बनेगा आपका, ठीक है, इधर की साइड बनेगा ये, अरे बनेगा पैराबोला, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इनइक्वालिटी तो क्या बताती है, एरिया बताती है, कौन सा एरिया फाइंड आउट होगा। ये सर्कल है, तो सर्कल पहले बना लो रफली, ठीक है। तो एक इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और एक है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, सही बात है, अरे क्लियर है। तो ये होगा क्या, 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर। तो इस सर्कल के सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या, 0 0, तो सर्कल के सेंटर कोऑर्डिनेट 0 0, सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, अरे बनेगा, बन गया सर्कल, ठीक है। तो सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी बताओ, यहां से 3/2, 0, सही। तो अब हमें ये नहीं पता कि कौन सा एरिया निकालना है, या तो ये एरिया निकालना पड़ेगा, ये एरिया, अगर इंटीरियर एक्सटीरियर बोला था तभी पता लग जाता। तो आपने लगानी है इनइक्वालिटी का यूज, यही है इनइक्वालिटी का यूज कि कौन सा एरिया निकालना है। बाकी तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो अब ऐसा क्वेश्चन तो हमने करा था ना, अगर तुम्हें ये ध्यान हो तो 8.2 का पहला क्वेश्चन ऐसे ही था, बस उसमें पैराबोला ऐसा था, ऊपर वाला था, और उसमें क्या रखा था, इंटीरियर टू द पैराबोला निकालो, ठीक है। तो यहां पे तो इंटीरियर एक्सटीरियर कुछ कह नहीं रखा है,
तो हम यहाँ पे इनइक्वालिटी का यूज लाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना इस बाउंडेड फिगर से तो अंदर अंदर ही होगा, मतलब सर्कल से तो अंदर अंदर का ही एरिया होगा, और वो भी हम चेक कर सकते हैं कैसे, ठीक है, वही मैं तुम्हें बता देता हूं कैसे। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 है। तो इसमें तुम या तो अंदर का पॉइंट पुट करो या बाहर का पॉइंट पुट कर लो, ठीक है। तो जैसे मैं ओरिजिन को पुट कर लेता हूं, ओरिजिन सर्कल के क्या है, अंदर है। तो अगर ओरिजिन इसे सेटिस्फाई कर दिया तो सर्कल से अंदर अंदर का एरिया ही क्या होगा, फाइंड आउट होगा, ठीक है। और सेटिस्फाई नहीं करा तो क्या होगा, बाहर का एरिया होगा। तो ओरिजिन बिल्कुल इसे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो 0 0 तो देख लो सही बात है ना, 0 किससे छोटा है, 9 से, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो जितने भी बाउंडेड फिगर है ना, जैसे इलिप्स हो गया या सर्कल हो गया, तो उनके तो अंदर ही एरिया क्या होगा, बाउंड होगा इन जनरल ज्यादातर, ठीक है। तो यहां तो अंदर ही होगा। अरे क्लियर है। फिर अब आ जाते हैं इसकी मेन दिक्कत है, किसकी, इसकी, या तो इससे इधर का एरिया शेड होगा या इससे इधर का एरिया शेड होगा। शेड का मतलब फाइंड आउट होगा हमारा, ठीक है। तो अब मेन दिक्कत किसकी है, पैराबोला की। तो पैराबोला कैसा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4x। अब इसमें या तो, अब तुम यहां पे ओरिजिन मत पुट करना क्योंकि ओरिजिन से तो पास हो रहा है, या तो ओरिजिन से इधर का पॉइंट ले लो या इधर का ले लो, कहीं का भी ले लो। अब ये 3/2 कॉम है, तो यहां पे क्या होगा, 1,0 पॉइंट होगा। तो 1,0 को पुट करके देख लो इसमें। अगर 1,0 ने पुट कर दिया तो पैराबोला की इधर का साइड ही फाइंड आउट होगा, और नहीं सेटिस्फाई करे तो पैराबोला की अपोजिट वाला फाइंड आउट होगा। तो 1,0 देख लो, तो x क्या पुट कर दिया 1, y की जगह 0। तो ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो मतलब तुम्हें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, ये पूरा, समझ गए। अब ये मैंने तुम्हें सिखा ही रखा है, जितना एरिया ये है उतना एरिया ये है, ठीक है। और ये हमने कर रखा है 8.2 का। अगर तुम पहला क्वेश्चन देखो, बस फिगर ऐसा है ऊपर की साइड, तो इसे कर लोगे। तो इनइक्वालिटी समझ में आ गई कि इनइक्वालिटी का क्या काम है। अरे क्लियर है, ठीक है। और भी इनइक्वालिटी का कोई क्वेश्चन है तो यहां तो नहीं, लेकिन एग्जांपल मिलेगा आपको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। एग्जांपल 14, ठीक है। तो आपका होमवर्क है भाई, ठीक है, मिस्टियंस का 14 कर लेना। मिस्टियंस के जितने भी एग्जांपल है जो ऑनलाइन देखे हैं उन सबका ये होमवर्क है, ठीक है। सारे एग्जांपल करने, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चन है। एग्जांपल 13 भी 5-6 बारी बोर्ड में आ रखा, ये ध्यान रखना। और ठीक है 14 आप ध्यान से कर लेना। इससे अगर आपने 14 समझ लिया ना, तो इनइक्वालिटी का बेस्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइन्स है वहां, बहुत ज्यादा कर्व्स हैं, तो और क्लियरिटी आ जाएगी। अरे क्लियर है। और नहीं आएगा तो कल पूछ लेना मुझसे, ठीक। तो मैंने तुम्हें बता दिए, और ये सारे आधे अधूरे जो छोड़ रखे हैं ये कर लेना। तो मैंने, ठीक है, 15 तक के लगभग सारे डाउट बता दिए, मैंने 19 भी बता दिया कल में पहले, ठीक है तुम्हारे, ठीक है। ये 16, 17, 18 तो मैंने तुम्हें बोला था तुम्हें खुद करना है। एक्सटीरियर टू द पैराबोला, इंटीरियर टू द पैराबोला हमने 8.2 में करा था, यहाँ एक्सटीरियर टू द पैराबोला था। तो बस 2 ही क्वेश्चन बचे इसमें, अब 16, 17, ठीक है। तो 16, 17 के लिए मैं बता दूंगा, तुम ट्राई कर लेना 16, 17, और फिर एग्जाम्पल इसके डाउट लेंगे हम, ठीक है। बाकी करते हैं हम कल।